सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन सेकेंड। और आज की वीडियो से हम सीखेंगे कि घर का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि घर का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है और इजीली इंजीनियर से या फिर कॉन्ट्रैक्टर से वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सीखेंगे सुपर स्ट्रक्चर का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक से आपको देखना होगा। तो मैंने एक छोटा सा सैम्पल बनाया है आपको समझ आने के लिए। ठीक है, तो मेजरमेंट हम कैसे लेंगे ऑन साइट पे। ठीक है, काम कंप्लीट होने के बाद ही सब चीज़ों का मेजरमेंट लिया जाता है। तो जो भी साइड से आप शुरू करोगे, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले। और फिर करना क्या है, पहले हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स हमें लेना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जितना सुपर स्ट्रक्चर का काम है उतना ही हमें मेजरमेंट लेना है। ठीक है, तो ये कितना है, 7 फीट 6 इंच है। ठीक है, और वर्टिकल कितना है, 7 फीट है। ठीक है, तो ये हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या है, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट तो हमें पता चल गया कि 7 फीट 6 इंच है। और वर्टिकल हम देखेंगे, ठीक है, कितना है, 2 फीट 6 इंच है। ठीक है, जो बीच वाला आपको जो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल में वो लिंटल है, और जो वर्टिकल दिख रहा है वो कॉलम है हमारे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मेजरमेंट लेंगे यहाँ से यहाँ तक, कितना है, 10 फीट 6 इंच है। और हाइट हमें पता है 7 फीट है। ठीक है, तो एक बार हमें हॉरिजॉन्टल पता चल गया तो ऊपर का मेजरमेंट हमें पता है ही कि 2 फीट 6 इंच है। ठीक है, उसके बाद ये वाले साइड में आ जाएंगे हम। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कितना है, 7 फीट है, और वर्टिकल कितना है, 7 फीट है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टली नोट करना है, उसके बाद आपको वर्टिकल नोट करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद हमें हॉरिजॉन्टल पता है ही 7 फीट है, और वर्टिकल भी हमें पता है कि 2 फीट 6 इंच है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि जब डोर्स और विंडोज़ जब आते हैं तब हम क्या करते हैं, इसको रिडक्शन करना पड़ता है या फिर ऐसे ही पूरा कंटिन्यूस लेना पड़ता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अगर आप रेडीमेड कुछ लेके आ प्री कास्ट का तैयार जो मिलता है ना हमें, विंडोज़ या फिर डोर तैयार जो आते हैं ना, सीमेंट का या फिर वुड का, वो जो आप लेके आ रहे हो, तब कंस्ट्रक्शन के टाइम भी इसको फिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान आप ज़रूर रखना। अगर आप मिस्त्री से इसको फिट करके लेते हो कंस्ट्रक्शन के टाइम, तो ये पूरा आपको विंडो का भी मेजरमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन के टाइम ही डोर विंडो फिक्स करके ले रहे हो तो ये आपका मेजरमेंट का रिडक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए आप ग्रेनाइट का यहाँ पे विंडो फिक्स करने वाले हो। ठीक है, तो इसका रिडक्शन होगा, फिर इसका मेजरमेंट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो नीचे का ही हम मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, तो नीचे का मेजरमेंट कितना है, 7 फीट 2 इंच है, और वर्टिकल कितना है, 3 फीट है। तो लिंटल के ऊपर का कितना है, हमें पता है 2 फीट 6 इंच है, 2 फीट 6 इंच है, और हॉरिजॉन्टल 7 फीट 2 इंच है। ठीक है, तो इस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कि हमारा सुपर स्ट्रक्चर का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 100 स्क्वायर फीट मतलब एक ब्रास होता है। ठीक है, और 12 इंच मतलब 1 फीट होता है। ठीक है, तो हमने अभी जो मेजरमेंट लिया है इसका हमने इस तरह से नोट डाउन किया है, ऊपर से लेके नीचे तक, और हमने नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे शुरू होती है कि अब क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये जो 7 फीट 6 इंच है ना, तो 1 फीट में है और 1 इंच में है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता है। ठीक है, आपको 1 फीट में लेना पड़ेगा या फिर आपको इंच में लेना पड़ेगा। तो हम इस 6 इंच को हम फीट में करेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि 12 इंच मतलब 1 फीट है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 डिवाइड बाई 12 करके कितना आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इसका मैंने इधर साइज़ बड़ा करके लिखा है कि 7 फीट 6 इंच का कितना आया, 7 फीट 5 इंच हो गया। ठीक है, और नॉर्मल जो है 7 फीट वो एज इट इज़ हमने रखा। ठीक है, तो इसका 52.5 स्क्वायर फीट में आया। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो नीचे क्या है, 7 फीट 6 इंच बाय 2 फीट 6 इंच। ठीक है, तो 6 इंच को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी हमने देखा कि 6 डिवाइड बाई 12.5 आता है। ठीक है, तो उसको भी हम फिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 7 फीट 5 इंच बाय
2 फीट 5 इंच, कितना आता है 18.75, ठीक है, स्क्वायर फीट में आया है। तो ये अब हो गया कंप्लीट फीट में मेजरमेंट, ठीक है। तो मान लीजिए ये 6 इंच का हो गया, हमारे पास और एक मेजरमेंट है 7 फीट 2 इंच का है, ठीक है। तो 2 इंच को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, बहुत सिंपल है, वैसे ही कि 2 डिवाइड बाय 12, ठीक है, कितना आएगा 0.66। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद ही डिजिट लेना पड़ता है, ठीक है। ये बात का ध्यान जरूर रखना। कितना आता है 7 फीट 2 इंच का कितना हुआ हमारा 7.166, ठीक है, जो कि हमें यहाँ मिला है। ये देखिए पॉइंट के बाद 166 आया है ना, ठीक है। तो वही हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हुआ हमारा मेजरमेंट 7 फीट 2 इंच का 7.166 और 3 फीट हमने एज इट इज़ रखा, ठीक है। उसके बाद 7 फीट 2 इंच सेम वहाँ पे, ठीक है, 7.166 इंटू 2.6। अब ये 2 फीट 6 इंच का है, 2 फीट 6 इंच हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट मेजरमेंट का कितना आया है हमें 276.9 स्क्वायर फीट में आया है ये, ठीक है। अब ये स्क्वायर फीट में आया है लेकिन हमें ये ब्रास में चाहिए, क्योंकि हमें सुपर स्ट्रक्चर का रेट हमें 1300 रुपये ब्रास का मिला है हमें, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट हो सकते हैं, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल में लिया है ये कि 1300 रुपये सुपर स्ट्रक्चर का ये रेट चल रहा है मान लीजिए, और आपको मिस्त्री ने ये रेट आपको दिया है, ठीक है, 1300 रुपये ब्रास। तो ये स्क्वायर फीट को आप ब्रास में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो बहुत सिंपल है, देखिए 100 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 1 ब्रास, ठीक है। तो ये जो हमें मिला है कि 276.9 स्क्वायर फीट, तो उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.769 ब्रास आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो मेजरमेंट आया है इसको हम रेट से इंटू करेंगे, कितना है हमारा रेट सुपर स्ट्रक्चर का 1300 रुपये, तो 2.769 इंटू 1300 कितना आएगा 3599.7 पैसे। और ये क्या हुआ हमारा पूरा लेबर रेट हुआ, ठीक है। तो ये बात का ध्यान ज़रूर रखना कि हमारा ये पूरा लेबर रेट हुआ है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इजी है, इतना ज़्यादा सिंपल है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं मेजरमेंट का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ भी आपको शंका है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है मेजरमेंट में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।